नमस्कार बच्चों, आज हम प्रश्नावली 5.2 का अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली मान प्रश्न 2 का अध्ययन करेंगे। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है दी गई संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात करने। जैसे पहला प्रश्न है गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए पहला प्रश्न है 7। अब 7 का गुणनखंड, इसका मतलब ये है कि 7 का किस किस संख्या के पहाड़े में 7 आते हैं वही गुणनखंड है। जैसे कि 1 और 1 के अलावा केवल 7 ही का वही संख्या है जो 7 में 7 का ही जाता है, तो इसके गुणनखंड 1 और 7 हो गए। दूसरा है 9। तो 9 में 1 का तो समझ जाता ही है सब संख्याओं में, और फिर इसमें 3 का जाता है बाद, और फिर इसमें 9 का स्वयं का ही जाता है। अब तीसरा प्रश्न, इसमें 16 दिए हुए हैं। 16 में 1 का तो जाता ही, और 2 का 8 बार जाता है, 4 का 4 बार जाता है, 5 का नहीं जाता है, 6 का भी नहीं जाता, 7 का भी नहीं जाता, 8 का जाता है 2 बार, और सीधे फिर 16 का ही जाता है। इसी प्रकार प्रश्न है 4। चौथे प्रश्न में 25 दिए हुए हैं। 25 में 1 का जाता ही है, उसके बाद 2 का नहीं जाता, 3 का नहीं जाता, और 4 का भी नहीं जाता, और 5 का जाता है कितनी बार? 5 बार, और उसके बाद में सीधे 25 का ही जाता है स्वयं का। अब प्रश्न है 5। प्रश्न नंबर 5 में 48 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, और 3 का भी जाता है। 3 के बाद में 3 का 16 बार जाता है, और उसके बाद में 4 का जाता है इसमें 12 बार, 5 का नहीं जाता है, 6 का जाता है, 6 का जाता है इसमें 8 बार, और फिर 7 का नहीं जाता, और 8 का जाता है, 9 का नहीं जाता है इसमें, 10, 11 और 12 का जाता है। उसके आगे 16 का जाता है, और उसके बाद में 24 का जाता है, और फिर स्वयं 48 का ही जाता है। यानी ये इसके गुणनखंड है। ये संख्याएं हैं जिनके पहाड़े में आता है, इस तरीके से समझ सकते हो, या फिर ये इसके गुणनखंड है। प्रश्न नंबर 6 में 63 दिए हुए हैं। 63 में 1 का, 3 का, 7 का, 9 का, और इसी के साथ आगे चलेंगे तो आगे आएगा इसमें 21 का और 63 का। इस तरीके से इसके गुणनखंड निकाल सकते हैं। ये प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट है। इसके साथ ही अब प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 2 में दी गई संख्याओं के समान गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जो अब दूसरा प्रश्न है इसके समान गुणनखंड ज्ञात करने। समान गुणनखंड का अर्थ है दो संख्याएं दी हुई होगी, उनके दोनों के ही समान एक ही प्रकार के कौन सी संख्या है जो दोनों में ही आ रही है। जैसे प्रश्न नंबर अपने पास में है पहला, उसमें एक तो 8 दिया हुआ है, एक उसमें 12 दिया हुआ है। 8 का गुणनखंड निकालेंगे 1, 2, 4 और 8। 12 का निकालेंगे तो 1, 2, 3, 4, 6 और 8। अब इसमें 8 नहीं 12। अब इसमें एक ही प्रकार की संख्या कौन सी? एक तो 1 है, एक 2 है, एक 4 है। ये इसके समान गुणनखंड है।
तो उत्तर में लिखेंगे पहला 1, 2 और 4, ये इसके समान गुणनखंड है। इस तरीके से इस प्रश्न नंबर 2 जो समान गुणनखंड वाला है इसको हल करेंगे हम। अब इसका दूसरा प्रश्न है 10 और 20। दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है एक तो 10 और दूसरी संख्या दी हुई है 20। 10 के हम गुणनखंड करेंगे तो 1, 2 और 5 और 10। 20 के करेंगे तो 1, 2 और 4, 5 और उसी के साथ अपने आएगा 10 और 20। अब इसके समान गुणनखंड समान गुणनखंड में संख्या दी हुई है अपने से बराबर, इसमें जैसे 1 ये समान गुणनखंड है, 2 समान गुणनखंड है, दोनों में ही है ना। अब 4 इसमें नहीं है, इसमें है तो ये समान नहीं है, 5 दोनों में है तो ये भी समान गुणनखंड है, और 10 दोनों में है तो ये भी समान गुणनखंड है। इस प्रकार इसका उत्तर 1, 2, 5